हेलो एवरीवन। आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 4। इसमें आज हम सीखेंगे कि टेस्ट और डिविजिबिलिटी से जितना भी रूल है वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा टेस्ट और डिविजिबिलिटी जो होता है वो हमारा क्या करता है कि कोई भी नंबर होता है, जैसे मान के चलो 20 जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 21 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 64 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 85 5 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको भाग करेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक डिविजिबिलिटी रूल के कारण हम इस सबको क्या कर सकते हैं, हम इस सबको आसानी से क्या कर सकते हैं, ये भाग लग सकता है। जैसे 85 ये 5 से लगेगा कि नहीं लगेगा। 21 ये 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यही सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पहला हमारा क्या क्या है, बाई 2 से है। तो देखिए, कर रहा है कि if the last digit of a number is either 2 4 6 8 or 0, the number is divisible by 2। कर रहा है कि संख्या के लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट भी आप बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट रहेगा 2 4 6 8 या 0, तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ 242 306 4, यानी हम बोल सकते हैं 488 500। ये देखो, ये लगता है कि नहीं लगता है। तो देखो, हम 2 से करते हैं भाग। 242 इसे भाग करो तो 2 1 जा 2 कट गया, फिर उतारो तो 2 2 जा 4 कट गया, फिर 2 उतारो तो 2 1 जा 2। तो ये कट जा रहा है। तो हम इसे पता कर सकते हैं जिसके यूनिट डिजिट में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे, वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो 248 इज डिविजिबल बाई 2। ये 2 से पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 का जो नियम है वो क्या कहता है। अब चलते हैं 3 के नियम में क्या कहता है। देखिए 3 क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कह रहा है कि जो आपको नंबर दिया गया है उसका सम कीजिए। सम मतलब जोड़, यानी आपको जो नंबर दिया गया है उसको क्या कीजिए, सम कीजिए, जोड़ कीजिए। और वह संख्या 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब वह संख्या होगा, तब वह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर वह संख्या 3 से नहीं होगा तो वह संख्या 3 से नहीं कटेगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लो 243 2427 3456। एक एग्जाम्पल लेते हैं 243 हमको क्या क्या है, उस संख्या का सम कीजिए। तो 2 + 4 + 3 4 2 6 6 3, यानी 6 3 यानी 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखो 9 ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 के पारा में 9 आ रहा है 3 तिहाई 9, 3 के मरते में है। तो देखो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये 9 से कट जाता है। यह संख्या 3 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखते कटता है कि नहीं कटता है। इधर करते हैं 2 24 3। देखो 3 से करना है ना। तो देखो 3 8 जा 24 कट गया। अभी 3 है तो 3 1 जा 3, ये भी कट गया। ओके, तो हम बोल सकते हैं सो 243 इज डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 क्या 3 से पूरा पूरा क्या जाए, कट जाए। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जैसे दूसरा नंबर एग्जाम्पल है 2 + 4 + 2 + 7। तो देखो इसको जोड़ो तो 2 4 8 8 2 10 10 7 70, 4 2 6 6 2 8 8 7 15 हुआ ना। तो देखो 3 के पारा में 15 आ रहा है 3 5 15। तो ये 3 से क्या जाएगा, यह संख्या 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि 2 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम क्या कहता है। 2 का नियम कहता है जिसके लास्ट डिजिट में 2 0 2 4 6 8 है, वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। और 3 का कहता है कि वह संख्या जो उसका सम करने पर वो डिविजिबल हो जाता है 3 से, तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब हम चलते हैं 4 का डिविजिबल है। 4 का रूल देखते हैं 4 क्या कहता है। तो देखो कह रहा है कि if the last 2 digit of a number are divisible by 4, the number is divisible by 4। कह रहा है कि जो संख्या का लास्ट 2 डिजिट है वह उसको 4 से भाग करने पे वह संख्या पूरा पूरा कटता है कि नहीं। चलिए इसको बोर्ड पे समझाते हैं।
देखो क्या कहता है कि 64 है, 64 का लास्ट 2 डिजिट देखिए, तो ये लास्ट 2 डिजिट है, इसको क्या कीजिए 4 से भाग कीजिए। तो देखो 4 से काटेगा तो 4 एकम 4 और 4 1 जा 4 और 4 6 6, यानी 60 मतलब में कट जा रहा है। अब 4 के पहाड़ा में 60 आता है कि नहीं? आता है जरूर। तो ये देखो 16 मतलब जरूर कट गया। अब देखो ये क्या है 1 4, आप बड़े नंबर को कैसे चेक कीजिएगा 1 4 2 4। देखो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, अब लास्ट का 2 डिजिट कितना है 24 है, इसको क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, तो 4 4 4 20, तो हम लोग को क्या मिला 6 मिला। तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों को क्या मिला 6, यानी लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो वह संख्या पूरा वो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1424 यानी 1424 को 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है 1500 दिया, मतलब 15,000 दिया हुआ है, 1500 दिया, 1000 नहीं 1500 दिया हुआ है। तो देखो इसको 4 से भाग करेगा। अब यहाँ पे डबल जीरो, तो इसको कैसे भाग करेंगे? तो देखो डबल जीरो है तो कैसे भाग करते हैं हम, यहाँ पे देखो इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, या देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि डिविजिबल 4 या उसके डिजिट लास्ट डिजिट में 100 रहे, लास्ट डिजिट में क्या रहे 100 रहे, तो वो भी संख्या क्या होगा 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। चलिए इसको कटेगा, इसको देखते हैं 1500 में होता है कि नहीं होता है। तो देखो 4 3 जा 12, अब देखो 5 में से 2 गया तो 3 और ये 0, तो 4 7 जा 28 और ये हो जाएगा कितना 8 2 10 और ये 0, तो 4 5 यानी 4 5 जा 20, तो पूरा पूरा कट जा रहा है ना। तो यही होता है कि लास्ट का 4 रहे, 4 से या 100 रहे तो वो भी क्या जाएगा 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए 5 का नियम क्या कहता है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 5 इज आइदर 5 और 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। देखो कह रहा है कि संख्या का सबसे यानी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 85 है 85 का लास्ट डिजिट हमारा 5 है, और 375 के इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, इसका लास्ट डिजिट 0 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है। तो ये सारे संख्या क्या आ गए कि 5 से पूरे पूरे भाग हो जाएंगे। चलिए तो इसका करके देखते हैं 3 4 6 0 ये 5 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 से 3 4 6 0 करते हैं तो 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 4 और 0 5 9 जा 45, ये क्या हो जाएगा 1 और ये 0 5 2 जा 10। तो देखो ये पूरा पूरा हो जा रहा है। तो आपको नियम याद रखना है कि 5 का नियम क्या कहता है कि लास्ट 0 या 5 या 0 रहे तो वह संख्या क्या होगा कि पूरा 5 से कट जाएगा। तो आपको हल समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं 6 का नियम देखो क्या कहता है कह रहा है कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कह रहा है कि वह संख्या जो 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वह संख्या 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो देखो 12 एग्जाम्पल में देखो 12 का हम 2 का नियम क्या बोले थे, 2 का नियम बोले थे कि जिसके यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 है वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। देखो तो इसकी यूनिट डिजिट में 2 है तो हम लिख सकते हैं सो 12 इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 2 ना। ओके अब देखो 12 तो हम करेंगे इसका सम करेंगे तो 1 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 करेंगे तो 3, और ये क्या नंबर 3 1 जा 3, ये 3 से पूरा कट जाएगा ना। तो हम बोल सकते हैं सो 12 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ये 3 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब 2 और 3 दोनों से कट जाएगा तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 12 इज डिविजिबल बाय 12 इज डिविजिबल बाय 6, यहाँ पे बाई लगा देना द्वारा। देखो बाई 6 ये कट जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जो 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वह संख्या 6 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये 12 लिए। जैसे 528 है तो 528 लेंगे तो 520 देखो ये लिख लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सीधे समझा देते हैं। ओके देखो
यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, तो 2 से ये पूरा पूरा कटिए जाएगा। अब इसको सम करके देखो, तब 5 + 2 + 8, तब 5 2 7 8 7 15, ये 3 से भी कट जा रहा है। तो देखो, तो हम बोल सकते हैं कि वह संख्या 6 से कट जाए। अब इसको काट के देखते कटता है कि नहीं। तो देखो, सी कट गया 48, और 12 में से हट गया तो 4, ये हट गया तो 8 6 जा, सी कट गया 48। तो देखो ये 88 मतलब में कट गया। तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या, ये सारे संख्या जो है वो 6 से पूरे पूरे भाग लग जाएंगे। तो ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो 7 का नियम जो है वो क्या कहता है कि आपको 7 का नियम जो कहता है ना, वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। यानी जो 7 का नियम है, जो 7 का नियम है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो होता है क्या और क्या होता है। ओके, तो आगे हम चलते हैं। 7 तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम समझते हैं कि 8 का नियम क्या कहता है। चलिए समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8, द नंबर इज देन डिविजिबल बाय 8। देखो कह रहा है कि वह संख्या जो, यानी जो संख्या है उसका जो है वो लास्ट 3 डिजिट, यानी लास्ट 3 डिजिट वह 8 से डिविजिबल हो जाता है, तो वह संख्या पूरे 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कह रहा है कि 8848, 8848 लास्ट कितना डिजिट देखना है हमको, 3 डिजिट। 4 में कितना डिजिट देखना था, तो 4 में हमको 2 डिजिट देखना था, और 8 में कितना डिजिट देखना है, 3 डिजिट देखना है। तो देखो 3 डिजिट देखो वो 8 से होता है कि नहीं होता है, तो 8 से भाग करो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, और यहाँ पे 4, तो नहीं होगा तो हम डबल उतारेंगे तो यहाँ पे 0 पड़ेगा, 8 6 जा 48, तो 106 मतलब 106 से पूरा कट जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये संख्या क्या होगा कि पूरा पूरे 8 से भाग लग जाएगा। ओके, तो इसी तरह से जैसे एग्जांपल नंबर 2, 7056, तो 056 लास्ट 3 डिजिट देखो, तो 056 मतलब ये कितना से कट जाएगा, तो 8 7 50 से ये 7 से कट जाएगा। तो ये संख्या जो होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 1 1 1 2, इसका क्या देखो लास्ट 3 डिजिट नंबर देखो, तो 1 1 2, ये 8 से भाग होगा कि नहीं। तो देखो 8 1 जा 8, और कैरी कितना 3, 8 4 जा 32, तो ये भी हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या 8 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो हम आगे चलते हैं 9 के नियम। कहते हैं 9 का नियम क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। कह रहा है कि वह संख्या जो 9 के उसके सम करने पर, यानी जोड़ने पे 9 से कट जाता है, वह संख्या 9 से पूरे पूरे कट जाता है। क्या कर रहा है कि वह संख्या जो 9 के सम कर, यानी जो संख्या उसको सम करने पर 9 से कट जाता है, तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाता है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखो 243 को करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट। कह रहा है कि 243 को क्या करो, पहले सम करेंगे, तो 2 + 4 + 3। अब हमको क्या करना है, उसको डिवाइड करेंगे कितने 9 से। तो देखो 4 2 6 6 3 9, यानी 9/9। तो देखो ये कितने मरते में कट जा रहा है, तो ये एक मरते में कट जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं 243 मतलब 243 जो है वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 3438 क्या करेंगे, उसको पहले सम करेंगे, 3 + 4 + 3 + 8, तब क्या करेंगे उसको 9 से क्या करें डिवाइड करेंगे। तो देखो 4 3 7 7 3 10 मतलब 18 हो गया, और 18 से 9 से डिवाइड करो तो 9 हो जाए 9, 2 मरते में कट जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे संख्या क्या है, ये 9 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। 3 का नियम और 9 का नियम एक ही है। 4 का और 6 में क्या अंतर है कि 4 का नियम कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, और 8 का नियम कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। और देखो 10 का नियम क्या कहता है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। कह रहा है कि 10 का नियम कह रहा है कि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 5 का नियम क्या समझे थे कि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो 0 या 5 होना चाहिए। मगर 10 का नियम क्या कर रहा है कि लास्ट का खाली 0 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो लास्ट का खाली 0 होगा तो वह 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। जिससे एग्जाम्पल नंबर 540, तो लास्ट का क्या है 0 डिजिट क्या है 0 है, तो वह संख्या 10 से कट जा रहा है। हाँ तो देखो वह संख्या क्या हो जा रहा है 10 से कट जा रहा है। तो देखो लास्ट का 0 डिजिट, लास्ट का 0 डिजिट, या लास्ट का डबल 0 300, क्या है वो 0 है, कोई अंतर नहीं। अरे हमको क्या देखना है, जैसे एग्जाम्पल में ले लो
ये है। तो ये भाई साहब ये 3 गो जीरो तो कैसे कटेगा? नहीं, एगो जीरो देखना है कि हमको लास्ट का है कि नहीं है। तो वह संख्या जो है 10 से पूरा पूरा कट जाए, तो वह संख्या 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये सारे संख्या क्या है, 10 से पूरा पूरा डिविजिबल हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको मिलेंगे जो हमारा होगा, जो आपको कोसेंट रिमाइंडर जो होता है ना, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उस वीडियो में आप हम मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।